पे सेविंग अकाउंट हम लोग जो रखते हैं उसमें होता है चलो कुछ समय के लिए पैसा रख लिया, सैलरी आई, पैसा उसमें रखा, फिर धीरे धीरे करके पैसा निकाला, कहीं डिपॉजिट में जा रहा है, कहीं आरडी में जा रहा है, कहीं डीमैट में जा रहा है। लेकिन ये जो है ना सेविंग अकाउंट, उस पर आपको बड़ा मुस्तैद रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग अब इस सेविंग अकाउंट पर भी कड़ी नजर रखे हुए। क्यों रख रहा है और क्या आपको सतर्क रहने की जरूरत है, कोहली साहब समझते हैं। कोहली साहब, इस सेविंग अकाउंट का मतलब तो हम लोग समझते थे कि पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है, बाकी तो कुछ उससे लेना देना होता नहीं है। तो क्या इस डिपॉजिट और विड्रॉल पे भी इनकम टैक्स विभाग नजर रखे हुए? जी हाँ, इसी कारण से नजर रखे हुए, इसी कारण से नजर रखे हुए। डिपॉजिट और विड्रॉल सारा इसी से होता है। और लक्ष्मण, देश में शायद ज्यादातर लोग ये ना जानते हो, 220 करोड़ सेविंग अकाउंट, 220 करोड़। हमारी 140-45 करोड़ की आबादी, और 220 करोड़ से मतलब ऊपर एक के पास कई सेविंग अकाउंट, कई सेविंग्स अकाउंट है। आपको पता होगा 56 करोड़ से ज्यादा अकाउंट तो जनधन में खुल गए हैं। उनको भी जोड़ के इतने हो चुके हैं। तो सेविंग्स अकाउंट एक गेटवे है आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का, अगर मैं कहूं, क्योंकि वहीं से आप सारा जमा करते हैं, वहीं से निकालते हैं। इसी कारण से जैसा मैंने कहा कि आयकर विभाग की नजर है। अगर आप साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश की बात कर रहा हूं, सेविंग्स अकाउंट में जमा कराते हैं, तो ये आपको इनकम टैक्स के चक्कर में डाल सकता है, क्योंकि वो आपके एआईएस में आ जाएगा और आपको बाद में ये सिद्ध करना पड़ेगा कि क्या वो हालात थे कि आपको 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में उससे ज्यादा जमा करना पड़ गया एक साल में। आखिर ऐसा कहां से आपकी कमाई है जो कैश आता है? और अगर आप कह रहे हैं मेरा घर पर रखा हुआ था, लोग जनरली कहते हैं घर पर रखा था, थोड़ा थोड़ा जुड़ के इकट्ठा हो गया था, हमने सोचा रिस्की है, चोरी वोरी ना हो जाए, हमने बैंक में जमा करा दिया, तो आपको उस पूरे 10 लाख से ऊपर रुपए का हिसाब किताब देना पड़ेगा। कब कब आपने जोड़ा, किस कारण से ये जुड़ा और कैश में क्यों जुड़ा, ये हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, अब तो हुई जमा की बात। अब अगर आपने निकलवाया है तो इस निकलवाने में अगर आपका, मान लीजिए कई दफे क्या होता है, कोई साहब है ए और उनकी एक अपनी कंपनी है, ए एंड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप बनाई हुई है कुछ भी, तो आपका सेविंग्स अकाउंट और आपके करंट अकाउंट दोनों में मिला के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर आपने साल में निकाला है, अब सवाल ये उठता है भाई क्यों आप निकाल रहे थे कैश? आखिर ऐसा क्या खर्चा था जो आपको कैश में ही करना था? जब कैश के खर्चे पर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, इतनी नजर रहती है, तो क्या वो हालात थे कि आपको 1 करोड़ रुपए से ऊपर अपने बैंक अकाउंट से, आप सेविंग्स और आपके करंट अकाउंट से निकालना पड़ गया? तो ये आपको ब्यौरा देना पड़ जाएगा। और ये ब्यौरा अगर तो आप समझा पाए जो मैंने बात कही तो ठीक है कि भाई जुड़ता था थोड़ा थोड़ा, हम 15 साल तक जोड़ते रहे, 20 साल तक जोड़ते रहे, पूरा हिसाब किताब आप लेखा जोखा दे सकते हैं तो चलेगा। वरना आपका ये डिपॉजिट इनकम माना जा सकता है और अनअकाउंटेड इनकम माना जा सकता है। अनअकाउंटेड इनकम तो बड़ा भारी जुर्माना लग जाएगा। बहुत भारी जुर्माना, टैक्स अनअकाउंटेड पर मैं अल्टीमेट में जाऊं तो 80% से भी ज्यादा हो जाता है। और यही हाल लक्ष्मण विड्रॉल पे भी होने वाला है। अगर आपने विड्रॉ किया तो आप क्यों विड्रॉ कर रहे हैं इतना पैसा, आखिर आप कहां खर्च कर रहे हैं इस पैसे को, वो विड्रॉल भी आपको समस्या में डाल सकता है। इसमें 2 सवाल मेरे पास है। पहला कि डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा एक बार में, या फिर 50,000, 40,000, 50,000, 40,000 करके साल भर में 10 लाख से ज्यादा हो जाता? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये नियम शायद बहुत सारे हमारे टैक्स गुरु के दर्शक बहुत जानकार हैं, उनको ये नियम शायद पता होगा। वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जमा कराते हैं। 50,000 अभी कर दिया, 20,000 कब कर दिया, साल भर का साहब ऐड कर दिया जाएगा। अगर वो साल भर का ऐड करके 10 लाख एक्सीड कर रहा है तो वो इस जो मैंने प्रोविजन बताया है, जो मैंने नियम बताया है, इस नियम के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम इसको टुकड़े टुकड़े करके डिपॉजिट कर रहे हैं, हमने एक साथ थोड़े ना कराया 10 लाख, तो आएगा, ये थोड़े थोड़े करके कराएंगे तब भी आपका नजर में आ जाएगा। एक चीज और, 10 लाख रुपया जो है किसी एक सेविंग अकाउंट में, या फिर हमारे 4 सेविंग अकाउंट, हमने 2.5 लाख रुपया समय जमा करा दिया तब? ये भी बहुत पते की बात आपने पूछी। अब देखिए, आपके मान लीजिए 4 अकाउंट हैं, अमूमन जो हमारे, मैं मानता हूं हमारे जो दर्शक हैं, अभी मैंने आपको 220 करोड़ अकाउंट का बताया, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे इनके 5-5, 6-6 बैंक अकाउंट है, कोई यूज होता है, कोई नहीं होता है, कोई बहुत पुराना खुलाया पड़ा है, उस पर ट्रांजैक्शन नहीं करते, उस पर भी मैं आऊंगा अभी। तो आपने जितने एक बैंक में आपके जो ट्रांजैक्शन हैं वो 10 लाख से ऊपर जाएंगे तो बैंक उसको रिपोर्ट कर देगा। मैं डिपॉजिट और विड्रॉल की बात कर रहा हूं, अलग अलग बैंकों में आपके कराइए। मत समझिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं 10 लाख की, क्योंकि कल को अगर केस स्क्रूटनी में आता है तो आपके सारे अकाउंट्स मिला के भी देखे जा सकते हैं, पैन आपका सबका हाँ, सेम हो। परंतु नियम यह है एआईएस का, जब रिपोर्ट किया जाता है कि एक ही बैंक का ट्रांजैक्शन आपके उनमें जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब मिला के देखा जाएगा। और लक्ष्मण, जो आपने बात कही, जो मैं बीच में बात बोल गया कि डॉर्मेंट अकाउंट,
ऐसे मैंने बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जिनका एक अकाउंट खुलवाया था 20 साल पहले, उसमें बस पैसे पड़े हुए हैं 5-7 हज़ार, हम तो पता नहीं, देख के भी नहीं आते, बैंक से फोन भी आता है, वो इनएक्टिव हो चुका है। अब क्या करते हैं, जब कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना होता है ना, लोग उस इनएक्टिव अकाउंट को छांट लेते हैं कि आइए कि भाई वो बंद पड़ा है, उस पर किसकी नजर, उसमें उठा के एक साथ जमा करा देते हैं। तो साहब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डोरमेंट और इनएक्टिव अकाउंट्स पे खास नजर रहती है। देखिए कौन सा अकाउंट सोया हुआ था जिसको आपने एकदम से जगा दिया और उसमें एकदम से पैसे डाल दिए। एक चीज और, अगर मान लीजिए ज्वाइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट है तो जो दोनों व्यक्तियों के नाम जॉइंट अकाउंट है, उन दोनों को सतर्क रहना है, क्योंकि अगर आप उसकी सीमा कहां पर जाएगी? उसमें भी 10 लाख ही रहेगी और ज्वाइंट में 10 लाख दोनों के ऊपर नजर आ जाएगी। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि 20 लाख हो जाएगी? नहीं नहीं, 20 लाख नहीं हो जाएगी, सीमा 10 लाख की रहेगी। एक पर्टिकुलर अकाउंट तो एक ही है ना, है भले ही जॉइंट अकाउंट में, परंतु बैंक अकाउंट तो एक ही कहलाता है। तो दोनों को फिर ये नोटिस आ सकता है, दोनों को AIS का ये जवाबदेही करनी पड़े। अच्छा, ये रहा डिपॉजिट विड्रॉल का मामला। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट इनकम आ रहा होता है, तो इन सब पे कैसे इनकम टैक्स विभाग नजर रखता है? अब इंटरेस्ट इनकम आपकी आ रही है और आपने उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया है, तो वो भी एक गड़बड़ हो जाती है, उसको दिखाना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो इंटरेस्ट इनकम को आप जरूर दिखाएं, जो भी जितना भी ब्याज का होता, क्या सेविंग्स अकाउंट पे लक्ष्मण छोटा मोटा आपको पता 3-4% इंटरेस्ट है, तो अमूमन दिखाना रह जाता है, उसको भी आपको दिखाना है। और यही नहीं, आपने FD भी किसी अकाउंट से बनाई है 10 लाख की साल की, उसको भी आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो कुल मिला के लक्ष्मण, बात का मजमून जो संक्षेप में ये निकला कि सेविंग्स अकाउंट जो दिखने में बड़ा मासूम लगता है, आपने ठीक कहा, जमा किया निकाला, वो आपके लिए सरदर्दी का कारण बन सकता है, क्योंकि वो दरवाजा है आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अनअकाउंटेड मनी रखें ही क्यों, अनअकाउंटेड मनी जमा ही क्यों कराएं? जो है एक अकाउंटेड है, कमाते हैं, सैलरी आती है, अब सब कुछ ऑनलाइन होता है, पैसा आपके अकाउंट में सीधा आ रहा होता है। बिल्कुल, ये तो आपने एक आदर्शवादी बात करी, मतलब है नहीं, बिल्कुल। तो इसमें अब चीजें बहुत सारे बचने की कोशिश ना करिएगा, छुपाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम, आपका पैन नंबर डाल देंगे तो आपकी जन्म कुंडली तक आ जाएगी इनकम टैक्स विभाग के पास। जी जी, तो ये सारा सिस्टम है, इसका ख्याल रखिएगा।